अगर हमने अपने मन को स्वस्थ कर लिया, उसको जीत लिया, तो हमारे शरीर को जो है किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होने वाली। कि हमारे जो पूर्वज है वो कौन थे? बंदर थे ना? तो उनके पीछे तो पूंछ लगी थी, हमारे पीछे तो पूंछ नहीं है। कहाँ गई पूंछ? बाहर किसी ने गाली दी तो मैं भी गाली देना सीख गया। तो निर्माण कहाँ से कहाँ हुआ? बाहर से भीतर का मेरा। लेकिन जब मैं ये जान जाऊंगा, ये बात मुझे पता लगेगी कि मुझे दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये नहीं देखना है, बल्कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं ये देखना है। तो मैं देखूंगा कि वो गाली दे रहा है, गाली देना पाप कर्म है, गाली देना गलत बात है, तो मैं गाली नहीं दूंगा। हो गया? किसका निर्माण हुआ? मेरा निर्माण हुआ। बाहर वाले का कैसे होगा? आप देखो, मैंने गाली देना बंद कर दिया, अब मैं गाली नहीं देता हूं। अब क्या होगा? अब जो भी मुझे गाली देता हुआ दिखाई देगा तो मैं उससे बोलूंगा कि भाई साहब, गाली देना पाप है और गाली देना गलत काम है, आप गलत काम मत करो। तो उसको बात समझ में आ जाएगी, तो वो क्या करेगा? वो भी गाली देना बंद कर देगा। अब बताइए, भीतर से बाहर का निर्माण हुआ। तो हमें सबसे पहले अपने आप को अच्छा बनाना चाहिए। हैं आचार्य दिलीप यादव जी हैं, मैं धम्मपद संघ से आया हूँ। और धम्मपद संघ का लक्ष्य है कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का जगह जगह जाकर प्रचार प्रसार करना। कि भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, वो समस्त जो मनुष्य जाति है सबके लिए समान व्यवहार करती है। और बुद्ध ने जो धर्म बताया है वो सबके लिए जरूरी है। अगर जैसे कि हम खाना खाएंगे तो हमारी भूख मिटेगी, पानी पिएंगे तो हमारी प्यास मिटेगी। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो प्यासे ही मर जाएंगे। तो अगर प्यासे नहीं मरना है तो हमें पानी पीना ही पड़ेगा। इसीलिए अगर किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में सदाचार का पालन करना है तो भगवान बुद्ध की जो बातें हैं इनको अपने जीवन में काम में लाना ही होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली में आप रहते हो। बिहार में गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, और जहां उनका जन्म हुआ वो भी आपके नजदीक ही है, लुम्बिनी में। तो इसलिए आपको तो ये सब बातें पता होनी चाहिए। और इसमें कोई भी ऐसा मामला नहीं है कि आपको किसी ने ये बोला हो कि मंदिर मत जाओ, मस्जिद मत जाओ। अभी लड़के ने बोला ना कि मुझे नमाज पढ़ने आना है, क्या रोका गया उसको? नहीं रोका गया। तो हम किसी को रोक नहीं रहे हैं, जो कर रहे हो वो करते रहो, लेकिन हमें अपने समाज का निर्माण करना है, एक सभ्य समाज का निर्माण करना है, एक शालीन, एक धैर्यवान, एक सहनशील समाज का निर्माण करना है। अभी हमारे ये कोर्स करना हो तो आप आचार्य दिलीप यादव जी से मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और उनसे कोर्स लेकर, और कोर्स को हम करा देंगे, उसमें कोई समस्या नहीं। और जब आप कोर्स कर लेंगे तो आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी, इसकी गारंटी हम देते हैं। आपकी जिंदगी में कराता है, अगरबत्ती करता है, धूपबत्ती करता है, प्रार्थना करता है, ऐसा करते हैं ना बहुत से लोग। तो क्या ये धर्म है? बहुत से लोगों के लिए धर्म है, जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए धर्म है। कुछ लोग मस्जिद जाते हैं, वहां पर नमाज पढ़ते हैं। आपको आवाज सुनाई देती होगी, आपके यहाँ तो मस्जिद है नहीं है? नहीं है, तो आप लोगों ने बताया होगा। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं, वो व्रत रखते हैं, तो उनके लिए वो धर्म है ना? तो यानी कि जब हम इसको इस तरह से देखते हैं कि भाई इसका धर्म ये है, इसका धर्म ये है, इसका धर्म ये है, तो धर्म जो है हम सोचते हैं कि अलग अलग है। ऐसा ही हुआ ना? अब मैं, हमारे आचार्य दलीप जी हैं यहाँ पर, मैं उनसे चाहता हूं कि वो आपको बताएं कि धर्म क्या है। आचार्य जी को बताइए, धर्म क्या है? सब पापस अकर्णंग कुशलस उपसंपदा सचिद प्रयोदपनंग यतंग बुधानुशासन। सभी पाप कर्मों को नहीं करना तथा सभी पुण्य कर्मों का संचय करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। इस बीच में जो भी हम कर्म करते हैं उसमें हमें देखना होगा कि हम कर क्या रहे हैं। यदि हम पाप कर्म कर रहे हैं, किसी को तकलीफ दे रहे हैं या गलत आचरण है, तो यही पाप है। और इसको हम सभी को ये सब नहीं करना चाहिए और अपने आप को सुधारना है। हम सबको, बच्चे को भी, हम खुद अपने आप को, अगर हम कुछ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं या व्यभिचार कर रहे हैं, तो अपने आप को, खुद को जो है इस सब से विरक्त रहना। अब ये बताइए, आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है ना? मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, मुझे आप लोगों की भाषा नहीं आती है तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ठीक है ना? तो अभी जो आचार्य जी ने बताया कि सभी पाप कर्मों का नहीं करना, यानी सभी गलत कामों का नहीं करना,
और सभी अच्छे कामों का करना, और अच्छे और बुरे कामों के बीच के भेद को जानने के लिए अच्छे और सच्चे चित्त का यानी मन का उसका निर्माण करना, यही धर्म है। अब ये धर्म जो है, ये जो धर्म की परिभाषा है, ये किस पर लागू होती है? क्या जो मंदिर में जाकर पूजा करते हैं उनके पर लागू नहीं होती है क्या? जो मस्जिद में जाकर पूजा करते हैं उन पर लागू नहीं होती है क्या? दुनिया के हर एक व्यक्ति पर ये जो धर्म की जो परिभाषा है ये लागू होती है ना? तो मैंने कहा था कि सर से मैंने कि हमें धर्म पर नहीं बोलना चाहिए या अधर्म पर नहीं बोलना चाहिए। तो जो लोग बुरे कर्म करते हैं यानी कि वो अधर्म करते हैं, अधर्म करते हैं ना, जैसे कि एक व्यक्ति रोज सुबह उठता है और रोज सुबह मंदिर जाता है, जल चढ़ाता है, पूजा पाठ करता है, और फिर वापस आता है और अपने गली मोहल्ले में लोगों से झगड़ा करता है, गाली गलौज करता है। तो बताइए वो धर्म करता है या अधर्म करता है? तो धर्म हमें समझना चाहिए, धर्म कहाँ पर है। एक व्यक्ति मस्जिद जाता है, नमाज पढ़ता है और व्रत भी रखता है, जैसे कहते हैं रोजा रखना, और वो फिर वापस आता है अपने समाज में और लोगों को डांटता है, झगड़ता है, गाली गलौज करता है। तो वो क्या करता है? धर्म करता है, धर्म करता है? तो ऐसे लोगों को धार्मिक कहेंगे या अधार्मिक कहेंगे? अधार्मिक। तो सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए। तो हमें अभी जैसा कि बिटिया ने बताया, बहुत अच्छी बात कही कि हमें शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। अब शिष्टाचार क्या है इसको हमें समझना चाहिए। अच्छा, आप लोगों में से ये बताइए, गाली कौन कौन देता है? गाली कौन कौन देता है? अभी मैंने पूछा था कि अच्छे बच्चे कौन है, पूछा था ना, और सबके हाथ खड़े थे। फिर मैंने पूछा कि अच्छा बच्चा किसे कहेंगे, तो वर्षा बेटी ने बताया कि अच्छा बच्चा उसे कहेंगे जो शिष्टाचार का पालन करता हो और जो साफ सुथरा रहता हो, है ना? तो अब बताइए आप में से गाली कौन कौन देता है? हाथ खड़ा कीजिए ईमानदारी से, ईमानदारी से हाथ खड़ा करेंगे तो सुधार हो जाएगा। हाँ देखिए, हाँ चलो आप अपने लिए ताली बजाइए। तो ये बताइए कि गाली देना अच्छी बात है? अरे क्या बात कर रहे हो, अच्छी बात नहीं है फिर भी आप उस बात को करते हो, क्यों करते हो? गाली देना अच्छी बात नहीं है, आपको पता है, क्योंकि आप ही बोल रहे हो ना नहीं है, और फिर भी आप उस गलत बात को करते हो। क्या कारण है, क्यों करते हो? क्यों करते हैं? अभी नहीं, आप क्यों करते हैं? किसी को मालूम है क्यों करते हैं? अच्छी बात नहीं, हमें पता है गलत बात है, फिर भी हम उस बात को करते हैं। ऐसे ही जो लोग नशा करते हैं, दारू पीते हैं, उनको भी पता है कि नशा करना अच्छी बात नहीं है, पता है ना उनको, फिर भी वो करते हैं। क्यों करते हैं, कारण क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुई? सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई कि हमें जब पता है कि ये काम सही नहीं है, फिर भी हम उस काम को क्यों करते हैं, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हम लोग जागरूक नहीं हैं। हम लोग अपना जीवन, बेटा कहाँ जा रहे हो आप? नमाज पढ़ने? नमाज का टाइम हो गया? अच्छा 12 बज गए, ठीक है जाओ बेटा। तो हम लोग जो है सही काम करना चाहते हैं, सभी सही काम करना चाहते हैं ना, हम में से ऐसा कोई नहीं है जो सही काम ना करना चाहता हो, सभी चाहते हैं कि सही काम करें, लेकिन फिर भी हम जो है सही काम नहीं करते हैं, गलत काम हमसे हो जाते हैं। मैं बहुत दूर से चल के आया हूँ, दिल्ली से आया हूँ, है ना, और बार बार आप लोगों के बीच में नहीं आऊंगा, लेकिन जो भी मुझे मौका मिला है मैं चाहूंगा कि उसका पूरा फायदा आप लोगों को मिले और हम अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव करें, बहुत बड़ा बदलाव। हम ये जाने कि हम लोग जो है ये पाप कर्म क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं है, हम लोग बेहोशी में अपना जीवन जीते हैं। पता है बेहोशी क्या होती है? बेहोशी क्या होती है? कोई आपको अगर बेहोश कर दे, इंजेक्शन लगा दे, तो आपका चाहे वो गला काटे, चाहे हाथ काटे, चाहे आपका ऑपरेशन करे, चाहे डॉक्टर करे, चाहे कोई मारने वाला करे, कुछ भी कर सकता है ना? तो बेहोशी ऐसी चीज होती है। तो ऐसे ही हम अपनी जिंदगी को अगर बेहोशी में जिएंगे तो हमारी जिंदगी में अच्छे परिणाम कभी आने वाले नहीं। हम जानते हैं कि गाली देना गलत बात है, लेकिन फिर भी हम गाली देते हैं क्योंकि ऐसा करने का हमें अभ्यास हो गया है। अभ्यास हो गया ना?
हमने बचपन से जब हम पैदा हुए तो ऐसा ही करते हुए हमने दूसरों को देखा, अपने परिवार में करते हुए देखा, अपने अड़ोसी पड़ोसी को हमने करते देखा, स्कूल में देखा होगा, तभी तो हमने सीखा। फिर और क्या सीखा? जब तुम्हें कोई गाली देता है तब तुम क्या करते हो? उसको उल्टा गाली देते हो। मतलब गलती पर गलती, गलती पर गलती, और फिर आप कहते हो कि मैंने पूछा कि अच्छे बच्चे कितने हैं, सारे अच्छे बच्चे थे। तो अब सोचिए, जब तक मापदंड नहीं लगता है, जब तक किसी चीज को मापा नहीं जाता, तब पता नहीं चलता है कि वो चीज कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कितनी लंबी है, अच्छी है या बुरी है। जब मापदंड लगता है, जब पता लगता है कि हम अच्छे हैं या हम बुरे हैं। तो जब हमें पता लग जाए कि हम बुरे हैं या हम अच्छे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें पता लगे कि हम अच्छे हैं, तो उस अच्छाई को और बढ़ाना चाहिए, है ना, बनाए रखना चाहिए। और पता लग जाए कि हम बुरे हैं, तो क्या करना चाहिए? उस बुराई को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने जीवन से दूर कर देना चाहिए। ठीक है? तो जो किसी ने आपको गाली दी, तो आपने ही बताया कि मैं भी उसको गाली ही देता हूं, है ना? क्यों देते हो? क्योंकि ऐसा ही आपने अपने समाज में, परिवार में देखा है और ऐसा ही सीखा है, इसी का आपने अभ्यास किया है। और ये अभ्यास आपको इतना भयंकर हो गया है, इतना भयंकर अभ्यास हो गया है कि अब चाह कर भी आप ये चाहे ना, अभी मैंने आपको समझा दिया है कि कोई गाली दे तो गाली मत देना, समझ में आ गया, हाँ गाली भी देंगे, लेकिन जैसे ही आप घर यहाँ से निकलोगे बाहर, किसी ने गाली दी, तुरंत आप गाली दो। क्यों दोगे? आपने सीखा, और आपको जब याद दिलाएंगे, आपको बताया था कि आपको कोई गाली दे तो गाली मत देना, तो आप भूल गए, हाँ गलती हो गई मेरे से, याद आएगा आपको। लेकिन गाली तो फिर भी निकलेगी। क्यों निकलेगी? क्योंकि आप जो है अपना जीवन बेहोशी में जी रहे हो, बेहोशी में जी रहे हो। बेहोशी किसे कहते हैं? जिस चीज का हमें अभ्यास हो जाता है और फिर उसका ऐसा अभ्यास हो जाए कि पता ही नहीं चलता वो काम हमने कब कर दिया। उदाहरण देता हूं एक तो मैं, जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो हम जागरूक होते हैं, कहीं मैं गिर ना जाऊं, ऐसा होता है। पैडल पे पैर है, हाथ जो है मेरे ब्रेक पर है, हैंडल पे है, कहाँ पर सामने क्या है, गड्ढा आया या क्या आया। और लेकिन जब हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं, तब क्या होता है? तब पता ही नहीं चलता कब हम स्कूल घर से निकले थे और कब स्कूल पहुंच गए, और कब हम स्कूल से निकले और घर पहुंच गए। रास्ते में कौन सा गड्ढा आया, कब मैंने पैडल पे हाथ रखा, पैर रखा, कब मैंने हैंडल पे हाथ रखा, कब ब्रेक दबाया, पता चलता है? कोई पता चलता। तो इसको कहते हैं बेहोशी वाली बात। जब हम काम कर रहे हो लेकिन हमें जानकारी ना हो, हम खाना खाते हैं, खाना खाया और भूल गए, लेकिन आपने खाना खाया और आपको ध्यान रहे कि खाने का टेस्ट कैसा था, तो जागरूक होकर खाना खाते हो। इसका मतलब ये है कि हमें किसी महान पुरुष ने ये बातें बताई, ये बातें सिखाई कि हमें हमेशा जागरूक होकर अपना काम करना चाहिए। अगर हम जागरूक होंगे तो हमें ध्यान रहेगा कि हम पाप कर रहे हैं या हम पुण्य कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं या हम बुरा काम कर रहे हैं। ये हमें मालूम पड़ेगा ना। कब मालूम पड़ेगा? जब हम जागरूक होंगे। इतनी सी बातें ना जान पाने के कारण जो है हमारा जीवन जहन्नुम हो जाता है, नरकीय हो जाता है। और इतनी सी बातें अगर बच्चों को माँ बाप अगर बचपन से उनको देख रेख करें, तो वो हमेशा पुण्य करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, कभी भी पाप कर्म नहीं करेंगे। अच्छा, अब जो है उस महान व्यक्ति ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, किसी का राम का, कृष्ण का, बुद्ध का, किसी का भी नाम लिया और नाम लेकर बात करी, तो क्या होने वाला है? और उनका नाम नहीं लिया और उनकी बातें करी और आपका फायदा हुआ, तो उससे मतलब है ना, हमें तो फायदे से मतलब है, फायदे होना चाहिए। तो उस महान व्यक्ति ने एक बात कही, क्या बात कही? कि नए परिसंग बिलो मानी, नए परिसंग कथा कतंग, अतनो व्यवेख्य कतानी अकतानी च, पाली में कहा। इसका मतलब है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं, ये मत देखो, मैं क्या कर रहा हूं और मैं क्या नहीं कर रहा हूं, इसको देखो, इस पर नजर रखो। क्यों कहा? क्योंकि इस संसार का निर्माण मेरे भीतर से होने वाला है, भीतर से बाहर जाता है। और हम क्या कर रहे हैं? हम तो उल्टे ही काम कर रहे हैं, हम तो बाहर से अपने भीतर का निर्माण कर रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे? समझ में आ रही है बात? अभी नहीं आ रही होगी, मैं उदाहरण देता हूं। बाहर किसी ने गाली दी तो मैं भी गाली देना सीख गया, मैं भी गाली देना सीख गया। तो निर्माण कहां से कहां हुआ? बाहर से
भीतर का, मेरा निर्माण कहाँ से हुआ, बाहर का। लेकिन जब मैं ये जान जाऊंगा, ये बात मुझे पता लगेगी कि मुझे दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये नहीं देखना है, बल्कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ ये देखना है, तो मैं देखूंगा कि वो गाली दे रहा है, गाली देना पाप कर्म है, गाली देना गलत बात है, तो मैं गाली नहीं दूंगा। हो गया। किसका निर्माण हुआ, मेरा निर्माण हुआ। बाहर वाले का कैसे होगा, आप देखो, मैंने गाली देना बंद कर दिया, अब मैं गाली नहीं देता हूं। अब क्या होगा, अब जो भी मुझे गाली देता हुआ दिखाई देगा तो मैं उससे बोलूंगा कि भाई साहब गाली देना पाप है। क्या बोलूंगा, गाली देना पाप है और गाली देना गलत काम है, आप गलत काम मत करो। तो उसको बात समझ में आ जाएगी, तो वो क्या करेगा, वो भी गाली देना बंद कर देगा। अब बताइए, भीतर से बाहर का निर्माण हुआ। तो हमें सबसे पहले अपने आप को अच्छा बनाना चाहिए। जब हम अच्छे बन जाएंगे तो बाहर भी हमारा सब कुछ अच्छा बनने लग जाएगा। एक बार की बात है, एक बार बुद्ध नाम के महापुरुष हुए, उनके पास एक व्यक्ति आया और आकर बोला कि हे बुद्ध, कितना अच्छा हो, अगर सारी पृथ्वी पर चमड़ा बिछा दें तो कोई भी कांटा पैर में नहीं चुभेगा। अच्छी बात कही ना उसने। अगर देखिए कांटा चुभता है ना हमें, जहां कांटा गिरा होता है और हमें पता नहीं है और हम नंगे पैर चले गए या चप्पल ही पहन लिया तो हमें कांटा चुभ जाएगा। तो उसने क्या कहा, सारी पृथ्वी पर क्या बिछा दो, चमड़ा बिछा दो और उससे हमें कांटा नहीं चुभेगा। तो बुद्ध ने क्या कहा, बुद्ध ने कहा कि भाई कितना अच्छा हो, अगर उस चर्म के यानी चमड़े के एक टुकड़ा लो उसमें से और दो जूते बना लो उसमें से, फिर पूरी पृथ्वी पर जहां मर्जी घूमना, आपको कहीं कांटा नहीं छुपेगा। अब बताओ कौन सी बात अच्छी है, जूते वाली बात अच्छी है ना। इसका मतलब समझ में आया क्या मतलब है, बुद्ध ने उसको ऐसा क्यों बोला। बुद्ध ने उसको ऐसा इसलिए बोला क्योंकि अगर हम अपने भीतर सील धारण कर लेंगे, अच्छी बातों को धारण कर लेंगे, तो हम जहां भी जाएंगे कोई हमारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हमने सील को धारण नहीं किया, हमने अच्छी बातों को धारण नहीं किया, तो जहां भी जाएंगे वहीं पर हमारा बुरा होगा। क्यों, जैसे कि हम झगड़ा करने वाले लोग नहीं है, हम गाली देने वाले लोग नहीं है, और हम कहीं गए वे लोग गाली देने वाले लोग हैं, तो हम गाली देने वाले नहीं है, गाली सुनकर भी गाली नहीं देंगे तो वो हमारा कुछ बिगाड़ेंगे, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन अगर हम गाली देने वाले लोग हैं और हम वहां गए जहां गाली देने वाले लोग हैं, उन्होंने गाली दी, फिर हम भी गाली देंगे, ऐसे करेंगे, फिर झगड़ा हो जाएगा, फिर हमारी हत्या भी हो सकती है, तो हमारा बिगड़ गया ना। तो इसीलिए बुद्ध ने अच्छी बात कही है, बुरी बात कही, काम की बात है। इसमें कोई वो तो नहीं है ना कि अगरबत्ती करना, धूपबत्ती करना, रोटा चढ़ाना, कुछ तो नहीं है ना, नमाज पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो काम की बातें धारण करनी चाहिए। फिर ये सब बातें होती कहां से हैं, ये सब जो है इस सिस्टम चलता कहां से है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूंगा कि आदरणीय आचार्य दिलीप जी, आप एक बार बच्चों को बताएं कि सिस्टम चलता कहां से है। मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे पदुठेन भास्ति वा करोति वा ततो नंग दुख मन्यवेति चकंग व बहतो पदंग। इसका अर्थ, ये पाली भाषा की शब्द है, इसका अर्थ ये है, मन सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से उत्पन्न होती है। हम यदि कोई कर्म करते हैं और अगर यदि हम पाप कर्म करते हैं तो उसका जो फल है उसके साथ लगा रहता है। हम बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा, और कर्म के साथ जो है वो फल मिलेगा ही मिलेगा, पक्का है। तो आचार्य जी ने क्या बोला, मनोपुपंगमा धप्पा मनो सेठा मनोमया मनसा च पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेति चक्कंग वै वहतो पदंग। मनोपुपंगमा यानी कि मन पूर्वगामी है। कैसे पूर्वगामी है, आप कोई भी काम करते हो तो सबसे पहले कहां पर आता है, मन में आता है, पक्की बात है ना। आप सोच कर देख लीजिए, कोई भी काम किया हो तो मन में आया ना पहले। और बोला मनोसेठा यानी कि मन ही श्रेष्ठ है, मन के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये मन चाहे तो गलत काम करा दे और मन चाहे तो अच्छा काम भी करा दे। और मनोमया यानी कि ये सब कुछ जो है मनोमय है, मन से निर्मित है। आप देखिए पंखा, ये बिल्डिंग, आपका ड्रेस, हम लोग खुद, सब मनोमय है। आपको ध्यान होगा कि आप पढ़ते हो, पढ़ाई में पढ़ाया था ना, बायोलॉजी में ऐसा पढ़ाया था कि हमारे जो पूर्वज है वो कौन थे, बंदर थे ना।
तो उनके पीछे तो पूंछ लगी थी, हमारे पीछे तो पूंछ नहीं है। कहाँ गई पूंछ, कहाँ गई पूंछ? लेकिन फैक्ट तो ये है कि पूर्वज हमारे जो है बंदर थे, और उनके पीछे पूंछ आज भी हमें देखी जा सकती है, देख सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ समझिए थोड़ा सा। इसका मतलब ये है कि जब हमारे मन में ये बात आई कि इस पूंछ से जब बैठना शुरू किया तो वो पूंछ जो है हमारे लिए कष्टकारी हुई होगी, तो वो धीरे धीरे, मन ऐसा नहीं है कि अभी मन में आया, धारण हुआ और तुरंत ही उसका फल मिलने लगा। मन में जो चीज आती है उसके बाद आप जो है उस पर काम करने लगते हो, और मन में जो आएगा, आपका जो अपीयरेंस है, आपकी जो शकल सूरत है, वो भी आपके मन की ही देन है। अगर आपके मन में विकार होंगे, काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग, जिसके मन में ये जितना अधिक होगा उसकी शकल देखना उतनी ही खराब दिखाई देगी, और ये विकार जितने कम होंगे उसकी शकल उतनी ही सुंदर होगी, सौम्य होगा। रंग कैसा भी हो सकता है, काला होगा लेकिन फिर भी जो है उसका चेहरा बहुत सुंदर दिखाई देगा, आकर्षक दिखाई देगा। तो भीतर हमारे क्या है वो बाहर परिलक्षित होता है। तो मन से ही सब कुछ बना हुआ है, मन से ही सब कुछ निर्मित होता है। ये मन बहुत ताकतवर है, इसकी ताकत का अंदाजा मैं आपको कराता हूं। एक आदमी मन में विचार करता है कि मुझे मेरा परिवार चलाने के लिए अगर कोई 10-15 हजार रुपए की नौकरी मिल जाए तो काफी है, मेरा गुजारा हो जाए। वहीं पर एक आदमी और है, वो ये सोचता है कि भाई मुझे 1 लाख रुपया भी मेरे परिवार चलाने के लिए कम पड़ेगा। अब सोचिए, जिसने ये बात सोची कि मेरा 10-15 हजार रुपये में गुजारा हो जाएगा, क्या वो कभी अपनी जिंदगी में 10-15 हजार रुपये से अधिक कमा पाएगा? नहीं कमा सकता। और जिस आदमी का गुजारा 1 लाख में भी नहीं हो सकता है, तो क्या वो कभी 10-15 हजार कमाएगा? नहीं कमाएगा। अगर उसकी इनकम घटेगी भी तो कितनी घट जाएगी? 1 लाख नहीं होगी तो 95 हजार हो जाएगी, 90 हजार हो जाएगी, 80 हजार हो जाएगी, 70 हो जाएगी, लेकिन 10 हजार कभी नहीं होगी। सही बात है ना? सही बात है। यानी कि जो हम मन में धारण करते हैं, जो हम मन में सोचते हैं, उसी के परिणाम हमारे सामने आते हैं। तो अगर हमारे वही परिणाम हमारे मन में, हमारे जीवन में आते हैं, तो हम छोटा क्यों सोचे? छोटा सोचते हैं ना हम लोग, हमेशा छोटा ही सोचते हैं। लक्ष्य बनाएंगे छोटा सा, क्यों? क्योंकि छोटा लक्ष्य है, आसान होता है ना। और हम आलसी हैं। हम क्या हैं? हम आलसी हैं, हम काम करना चाहते नहीं है। हमने क्या लक्ष्य बनाया? आज तो बस मैं ना एक चैप्टर पढ़ना है, आज तो एक पेज ही पढ़ूंगा, चैप्टर नहीं पूरा पढ़ूंगा, चैप्टर तो 20 पेज का है और मैं आज एक ही पेज पढ़ूंगा। तो जो स्टूडेंट इतना आलस दिखाएगा तो उसको तो पास होने के लाले पड़ जाएंगे। और जो स्टूडेंट कहेगा कि आज एक चैप्टर मिला है, मैं अगला चैप्टर भी आज ही पढ़ लूं, तो वो स्टूडेंट कहाँ रहेगा? कहीं उसको पास होने वाले पड़ेंगे, बल्कि उसको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सही बात है, गलत बात है? इसी प्रकार से एक और उदाहरण देता हूं। एक माँ अपने बच्चे के लिए सोचती है कि भाई कहीं पर मजदूर का जॉब खाली हो, कहीं पर सफाई कर्मचारी का जॉब खाली हो, जहां पर जाकर मेरा बच्चा काम करेगा। और एक दूसरी माँ सोचती है कि भाई कहीं पर जज की कुर्सी खाली है क्या, कहीं पर आईएएस आईपीएस कुर्सी खाली है, कहीं पर डॉक्टर वकील इंजीनियर की कुर्सी खाली है, जहां पर जाकर मेरा बेटा बैठे। अब बताइए, जो माँ अपने बच्चे के लिए केवल चपरासी का, मजदूर का, सफाई कर्मचारी के सपना देख रही है, क्या उसका बच्चा कभी भी आईएएस आईपीएस डॉक्टर वकील बन पाएगा? कभी कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसके मन में उससे अधिक विचार ही नहीं। और जो माँ अपने बच्चे के लिए आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर वकील जज का सपना देख रही है, क्या उसका बच्चा कभी सफाई कर्मचारी मजदूर बन पाएगा? देखिए कितना बड़ा ताकत का है ना। अगर हमें ये चीज मालूम पड़ जाए और बचपन में मालूम पड़ जाए तो हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अब ये जो गाथा आदरणीय आचार्य जी ने आपको बताई, इससे हमें क्या सीख मिलती है? क्या सीख मिलती है? कि हमें अपने जीवन में कभी भी छोटे लक्ष्य नहीं बनाने चाहिए। एक और महान पुरुष हुए भारत में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने कहा नो एम इज क्राइम, छोटा लक्ष्य अपराध है। क्या है? अपराध है। इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कभी आराम नहीं किया।
जब संविधान बना रहे थे तो वो डायबिटीज के मरीज हो चुके थे और उनके पैर में बहुत पीड़ा हुआ करती थी। तो अपने पैर में पीड़ा से बचने के लिए पंखे पर रस्सी लटकाकर और उसमें अपनी टांग फंसाकर जब वो संविधान का अध्ययन करके और उसका निर्माण करने का कार्य कर रहे थे। आपको शायद ये नहीं पता होगा। तो ऐसा क्यों कर पाए वो? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में महानतम लक्ष्य को निर्धारित किया। जब हम अपने जीवन में महानतम लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं तो उसके लिए संघर्ष करने की प्रेरणा भी हमें मिलती है ना। फिर कोई बाहर से आकर हमें मोटिवेट करे जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे भीतर एक महान लक्ष्य जो है बैठ चुका है और उसको हमें हासिल करना ही है, किसी भी हालत में करना है। तो इसीलिए ये जो बात बताई आचार्य जी ने, मनोपुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चय पदुठेन भासती वा करोति वा ततो नंग दुखमनवेति चक्कंग वै भैतोपदंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों को भी इसको जो है सीख लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। अब आचार्य जी ने याद की है, ऐसे बहुत सारे लोग याद कर रहे हैं। ये जब हमारे पास उपलब्ध होगी तब हम जब चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब हमारे पास ये होगी नहीं तो इसके उपयोग की कोई बात ही नहीं होगी। आपके घर में जो सामान है उसी का उपयोग कर पाते हैं ना, जो सामान आपके पास है ही नहीं उसका उपयोग कैसे करेंगे आप? तो इसीलिए जरूरी है। फिर एक और बात बताइए, अभी मैंने आपसे पूछा कि कितने बच्चे गाली देते हैं, तो बहुत सारे बच्चों के हाथ खड़े हो गए कि हाँ हम गाली देते हैं। फिर ये भी पूछा कि भाई आपको कोई गाली दे तो आप क्या करते हैं, तो ये पता लगा कि आप भी गाली देते हैं, ऐसा ही है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? कोई हमें गाली दे तो क्या करना चाहिए? कोई बताए? चुप रहना चाहिए? वो तो कायरता हो जाएगी, कायरता अच्छी नहीं होती है। समझाना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि भाई ऐसा तो पागल है नहीं कोई भी है जो हमें बिना बात के गरियाएगा, ऐसा तो पागल होता है क्या? जरूर कुछ ना कुछ कारण हुआ होगा, और मुझे गाली दे रहा है तो जरूर कुछ मेरे से ही गलती हुई होगी। इसकी संभावना अधिक है कि जरूर मुझसे कुछ गलती हुई होगी, इसीलिए वो गाली दे रहा है। तो हम अपनी गलती को जानने के बजाय क्या करते हैं, उसको गरियाने लगते हैं, उसको गाली देने लगते हैं। तो अभी हमें क्या करना है? अभी हमें ये करना है, जब कोई हमें गाली दे तो हमें क्या करना है? उससे पूछना है। हमें तो पता नहीं ना, उससे पूछेंगे भाई क्या गलती होगी मेरे से जो मेरे को गाली दे रही, मुझे बताओ कि मेरे से क्या गलती हुई है, ताकि मैं वो गलती को दूर कर लूं। और जब गलती को दूर करूंगा तो मेरा क्या होगा? फायदा और नुकसान होगा? मेरा फायदा होगा ना। तो इसीलिए हमें कभी भी कोई गाली दे तो पलट कर पहली बात तो हमें गाली नहीं देनी, कि गाली देना पाप है और हमें पाप नहीं करना है। दूसरा, हमें कायर भी नहीं बनना, हमें तुरंत उनसे पूछना है, निडरता पूछना है कि भाई मुझसे क्या गलती हुई है बताइए, ताकि मैं उसको सुधार सकूं। तो उससे वो आदमी फिर पलट कर गाली नहीं देगा, क्योंकि बुद्ध ने ये भी कहा कि ना ही वेरे न वीरानी समन्तित कुदाचरण अवेरे च समन्ति ऐसमो सनंतनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। तुम कभी भी किसी को गाली देकर, किसी ने गाली दी तो तुम भी गाली दो और सोचो कि वो शांत हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर गाली देने वाले को शांत करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें पहली बात तो उस प्रक्रिया को, क्रिया को रोकना पड़ेगा। गाली देने का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसने शुरू किया है, हमें रोकना पड़ेगा, हमें गाली देना बंद करना पड़ेगा। अगर हमने गाली देना बंद कर दिया तो वो रुक जाएगा। वैर से वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। तो वो वैर दिखा रहा है तो हमें अवैर दिखाना है। अगर वो अशांत है तो हमें शांति से काम लेना है, धैर्य से काम लेना है, सहनशील बनना है। जब हम ये गुण धारण कर लेंगे तो हम कैसे हो जाएंगे? हम शक्तिशाली हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? शक्तिशाली, ऐसे शक्तिशाली जिसको कोई हरा नहीं सकता। एक कहानी सुनाता हूं मैं, कहानी सुननी है? चलो। एक बार की बात है, एक राजा हुए बिंबिसार, इतिहास में हुए हैं, पढ़ोगे भी कभी। तो बिंबिसार जो है, भगवान बुद्ध कहीं पर ध्यान कर रहे थे, वहां पहुंचे और वहां भगवान बुद्ध को नमन किया और नमन करके बोले कि भगवान बुद्ध, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं रोज सुबह वर्जिश करता हूं, जिम जाता हूं, शाम को भी करता हूं, और मैं एक तलवार के वार से कई गर्दन काट सकता हूं, बड़ी से बड़ी सेना को हरा सकता हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। तो भगवान बुद्ध बोले कि बहुत अच्छा राजन, कृपया करके बैठे। तो उसने आसन लिया और बैठ गया। तो भगवान बुद्ध ने बोला उनको कि राजन ये बताइए
कि क्या आप मेरे साथ 1 घंटा ध्यान कर सकते हैं? ध्यान कितने बच्चे जानते हैं ध्यान कैसे करते हैं? कोई जानता है ध्यान कैसे करते हैं? आलती पालती मार के, कमर सीधी करके, गर्दन सीधी करके, आंखें बंद करके ध्यान करते हैं, ठीक है। और ऐसी स्थिति अगर आप लोग जो ध्यान नहीं करते हैं, अगर 15 मिनट भी आप ध्यान करोगे तो विचलन आ जाएगा, आंखें खोलने का मन करेगा और कमर टेढ़ी होने लग जाएगी, कमर में दर्द होने लग जाएगा, पैरों में दर्द होने लग जाएगा। ऐसा होता है ना, 15 मिनट के अंदर ही होगा, गारंटी है इस बात की। तो भगवान बुद्ध क्या बोले राजा से कि हे राजन, क्या आप मेरे साथ 1 घंटा बैठ के ध्यान कर सकते हैं? राजा बोला, मैं तो शक्तिशाली हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। फिर भगवान बुद्ध बोले कि बहुत अच्छा राजन, क्या आप मेरे साथ 4 घंटे बैठ के ध्यान कर सकते हैं? तो राजा बोला, हाँ भगवान बुद्ध, मैं 4 घंटे भी ध्यान कर लूंगा। तो भगवान बुद्ध बोले, बहुत अच्छा राजन, क्या आप मेरे साथ बैठकर 1 दिन ध्यान कर सकते हैं? राजा बोला, भगवान बुद्ध, हाँ मैं 1 घंटा 1 दिन भी कर लूंगा। फिर भगवान बुद्ध बोले, बहुत अच्छा राजन, क्या आप मेरे साथ ऐसे बैठकर 1 हफ्ते तक ध्यान कर सकते हैं? बस राजा की ताकत ने जवाब दे दिया। अब राजा बोला कि नहीं भगवान, 1 हफ्ते तो मैं किसी हालत में नहीं कर पाऊंगा। अब बताइए शक्तिशाली कौन, भगवान बुद्ध शक्तिशाली या राजा? तो भगवान बुद्ध शक्तिशाली कैसे? ना तो वो वर्जिश करते हैं, ना व्यायाम करते हैं, ना कोई जिम करते हैं, ना किसी को मारते हैं, तो शक्तिशाली कैसे हो गए? तो शक्ति किस बात की है? मन की। क्योंकि आप जब ऐसी पोजीशन में बैठोगे तो आपका मन आपको परेशान करेगा। तो समस्याएं कहां पर हैं? मन में है। वो समस्याएं कौन सी हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग, ये सब समस्याएं। हाँ, कहां पर है ये? यहाँ पर। जैसे ही हम पोजीशन में बैठे और 15 मिनट हुई तो राग ने अपना असर दिखाना शुरू किया। राग क्या होता है? आसक्ति लगना, किसी चीज से लगाव हो जाना। तो अभी तक हमें क्या होता है, जैसे ही हमें कहीं पर पीड़ा होती है तो हम उसकी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। या तो कुर्सी की टेक लगाई पीछे कमर की, लगाते हैं ना, ऐसे बैठे आराम से, ऐसे बैठेंगे, है ना, फिर थोड़ा देर ऐसे बैठे, फिर ऐसे बैठेंगे, है ना, फिर ऐसे बैठ के भी अगर कुछ नहीं हो रहा तो फिर लेट जाएंगे। तो हमने अपने लिए तमाम तरह की सुख सुविधाएं अपने जीवन में हासिल की हैं, और ये सुख सुविधाएं हमारे लिए कष्टदायक हैं। क्या है? कष्टदायक हैं, क्योंकि इन सुख सुविधाओं में राग है, इनसे हमें प्यार हो गया। तो जिसका जो है सुख सुविधाओं से प्यार रहता है तो वो शरीर को स्वस्थ नहीं करता, और जिसके भीतर राग बैठ गया उसके भीतर बीमारी है। तो जितनी भी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं वो सब हमारे मन के विकारों के कारण होती हैं। अगर हमने अपने मन को स्वस्थ कर लिया, उसको जीत लिया, तो हमारे शरीर को जो है किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होने वाली। इसीलिए भगवान बुद्ध ने इस मन के ऊपर एक बात कही है कि जितनी भलाई आपकी आपके माता पिता भी नहीं कर सकते। सबसे अधिक भलाई कौन करता है हमारी? सबसे भला कौन चाहता है? माता पिता चाहते हैं। माता पिता इतनी भलाई चाहते हैं कि अगर वो अपनी जान को जोखिम में डालकर भी हमारा भला करते हैं ना, तो इस संसार में उनसे अधिक भला कोई नहीं कर सकता। लेकिन उनसे भी अधिक भला अगर कोई कर सकता है तो वो हमारा चित्त है, हमारा मन है, अच्छी दिशा में लगा हुआ मन। अगर ये मन, ये चित्त जो है अच्छी दिशा में लग जाए तो इससे अधिक भलाई जो है इस संसार में हमारा कोई नहीं कर सकता। और अगर यही चित्त जो है गलत दिशा में लग जाए, दारू पीने लग जाए, गाली देने लग जाए, झगड़ा करने लग जाए, तो जितना नुकसान हमारा कोई दुश्मन नहीं कर सकता उससे नुकसान हमारा ये चित्त कर सकता है। अब आपको क्या करना है? गालियां देनी है। क्या बात कर रहे हो? गालियां आप इसलिए देते हो क्योंकि आपको गाली देने में मजा आता है ना? गाली देने में मजा आता है ना? अच्छा, हिंसा करनी है, लड़ाई झगड़ा करना है आपको? क्यों क्यों नहीं करोगे? इसमें भी आपको मजा आता है। ये जो सारे काम, जो पाप कर्म है, इन सबको करने में हमें बड़ा आनंद आता है। किसी ने हमें गाली दी तो उसको गाली देकर ही मन शांत होता है। बिना उसको गाली दिए हुए हमारा मन शांत नहीं होता। हमें चैन ही नहीं पड़ता जब तक उसको गाली ना दें, जब तक उसको सबक ना सिखाएं, जब तक उसको पीट ना दें, जब तक हमारा मन शांत नहीं होता। इसीलिए भगवान बुद्ध ने एक बात और कही। भगवान बुद्ध ने कहा, अकोछि मंग अवधि मंग अजीनी मंग अहासी में ये चैतंग उपनयंती बेरंग तेसंग न सम्मति। यानी कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उसने मेरा सब कुछ जीत लिया, उसने मुझे लूट लिया,
जो ऐसी बातें अपने मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। बताओ अच्छी बात है गलत बात है? मैं पूछ रहा हूं इसलिए अच्छी, ना पूछो तो वही खराब। सही कह रहे हो, अच्छी बात है ये। क्या अच्छा है बताओ, कौन बताएगा इसमें? आप बच्चों, बड़े बच्चे हो ना, आपको सही समझ में आ रहा होगा। आप बताओ इसमें क्या अच्छी बात है जो मैंने बताई है। अगर हम अच्छे और बुरे का फैसला नहीं कर सकते तो हम अच्छी चीजों को कैसे अपने लिए इस्तेमाल करेंगे? तो बुरी चीजों को इस्तेमाल कर लेंगे। जो किसी कोई बताएगा, मैं बता रहा हूं तो मेरी बात सुन लोगे, कोई और आगे बताएगा उसकी बात सुन लोगे। आपके तो अपना दिमाग है नहीं, अपना दिमाग इस्तेमाल करना है ना हमें। अभी बताया ना मैंने, जितनी भलाई हमारी माँ बाप नहीं कर सकते उससे अधिक भलाई जो हमारा दिमाग करता है, चित्त करता है, तो इसी को हमें ट्रेन करना है। तो इसमें क्या भलाई है, बैठो। अब किसी ने मुझे गाली दी तो वो गाली कहाँ लगती है मेरे? कहाँ लगती है? शरीर में नहीं लगती। अच्छा ये बताओ, तुम कौन सी भाषा बोलते हो? मैथिली। अगर मैं तुम्हें तमिल भाषा में गाली दूं तो तुम क्या करोगे? तुम मुझे गाली दोगे? क्यों? क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आएगी। इसका मतलब ये जो गाली है क्या? गाली तो एक शब्द है ना। और शब्द क्या है? शब्द एक ध्वनि है। ध्वनि है ना। तो ध्वनि जब संयोजित होती है तो उससे जो है कुछ अलग तरह की साउंड बनती है, पहचान होती है, उससे शब्द बनता है। शब्द से जो है भाव बनता है, और भाव से भावना बनती है, और जब वो भावना बन जाती है तब वो हमें लगती है। अगर वो भावना ना बने, उस शब्द को हम ना पहचाने, उसको पहचानने से इनकार कर दे, तो वो हमें कोई भी नहीं लग सकती। नहीं लग सकती ना, वो हमें घायल नहीं करेगी, नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसीलिए भगवान बुद्ध ये कहते हैं कि जो शब्द हैं उनको शब्द ही समझो, उनको ध्वनि समझो। और ध्वनि अच्छी भी हो सकती है और ध्वनि बुरी भी हो सकती है। जब ध्वनि बुरी हो तो उससे द्वेष मत करो, घृणा मत करो। और जब ध्वनि अच्छी हो तो उससे प्रेम मत करो, उससे लगाव मत लगाओ। अगर लगाव लगाओगे तो परेशान हो जाओगे, और घृणा करोगे तो परेशान हो जाओगे। इसीलिए किसी ने मुझे गाली दी तो मुझे क्या रिएक्शन करना चाहिए? कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए। ऐसा अभ्यास मैं जब कर पाऊंगा जब उस गाली को केवल मैं शब्द मानूंगा, लेकिन मैं तो उसका अर्थ निकालने लगता हूँ कि इस गाली का ये मीनिंग है, मेरी माँ को गाली दिया, मेरे बाप को गाली दिया, मेरे भाई को गाली दिया, मेरी बहन को गाली दिया। अरे भाई, यही गाली वो जो है तुम्हें तमिल में दे रहा था, अंग्रेजी में दे रहा था, समझ में नहीं आ रही तुम्हें, और गाली तब भी दे रहा था वो, तब कहीं लग रही थी। तो ये क्या है? ये हमारे दिमाग की बीमारियां हैं। हमारे दिमाग में बचपन से ही हमने ऐसी प्रैक्टिस की है, ऐसा अभ्यास किया है, और ये हमारा दिमाग जो है क्या हो गया है? बीमार हो गया। हमारा दिमाग बीमार हो गया है, और हमें इस बीमारी का इलाज करना है। ठीक है बच्चों? तो अब मैं जो है अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ये हमारे आचार्य जी हैं, आचार्य दिलीप यादव जी हैं, और इन्होंने जो है, मैं धम्पत संघ से आया हूँ, अब परिचय देता हूँ आपको। धम्पत संघ से आया हूँ, और धम्पत संघ का लक्ष्य है कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का जगह जगह जाकर प्रचार प्रसार करना। भगवान बुद्ध, जैसा कि मुझे आदेश हुआ था कि किसी भी धर्म का प्रचार नहीं करना, तो इसीलिए मैंने पहले ये निश्चित कर दिया है कि भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, वो समस्त जो मनुष्य जाति है सबके लिए समान व्यवहार करती है। जो अन्य जिसको हम धर्म कहते हैं वो संप्रदाय है। धर्म को अभी तक परिभाषित नहीं किया गया, और बुद्ध ने जो धर्म बताया है वो सबके लिए जरूरी है। अगर जैसे कि हम खाना खाएंगे तो हमारी भूख मिटेगी, पानी पिएंगे तो हमारी प्यास मिटेगी। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो प्यासे ही मर जाएंगे। तो अगर प्यासे नहीं मरना है तो हमें पानी पीना ही पड़ेगा। इसीलिए अगर किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में सदाचार का पालन करना है, शिष्टाचार को अपने जीवन में धारण करना है, तो भगवान बुद्ध की जो बातें हैं इनको अपने जीवन में काम में लाना ही होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली में आप रहते हो। बिहार में गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, और जहां उनका जन्म हुआ वो भी आपके नजदीक ही है, लुम्बिनी में। तो इसलिए आपको तो ये सब बातें पता होनी चाहिए। और इसमें कोई भी ऐसा मामला नहीं है कि आपको किसी ने ये बोला हो कि मंदिर मत जाओ, मस्जिद मत जाओ। अभी लड़के ने बोला ना कि मुझे नमाज पढ़ने आना है, क्या रोका गया उसको? नहीं रोका गया। तो हम किसी को रोक नहीं रहे हैं, जो कर रहे हो वो करते रहो, लेकिन हमें अपने समाज का निर्माण करना है, एक सभ्य समाज का निर्माण करना है, एक शालीन
एक धैर्यवान, एक सहनशील समाज का निर्माण करना है। अभी हमारे समाज में सहनशीलता नहीं है, धैर्य नहीं है ना। अभी 1 मिनट में लोग उबल पड़ते हैं, 1 मिनट में गाली गलौज, 1 मिनट में मारपीट, ये हमारे समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हमें जो है इस कल्चर को चेंज करना है, कल्चर को बदलना है। तो इसीलिए जो है अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को ये कोर्स करना हो, ये कोर्स में कहीं पर भी कोई ऐसी बात नहीं है, कोई सांप्रदायिक बात नहीं है। जिस बात के लिए मुझे मना किया गया, ना तो इसमें किसी की जय जयकार है, ना किसी की पूजा पाठ है। कुछ है पूजा पाठ? बताइए मुझे। मैंने केवल बातें कही हैं, वो महापुरुषों की बातें कही हैं, और महापुरुषों की जो बातें हैं हमें करनी चाहिए। जगह जगह महापुरुषों की बातें लिखी जाती हैं दीवारों पर, आपके स्कूल में भी लिखी होंगी। तो मैंने केवल वही बातें कही हैं, लेकिन वो बातें आपके स्कूल में नहीं लिखी हैं, आपकी किताबों में नहीं लिखी हैं। इसीलिए वो बातें मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अगर आपको ये कोर्स करना हो तो आप आचार्य दिलीप यादव जी से मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, और उनसे कोर्स लेकर, और कोर्स को हम करा देंगे, उसमें कोई समस्या नहीं। और जब आप कोर्स कर लेंगे तो आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी, इसकी गारंटी हम देते हैं। आपकी जिंदगी में बहुत अच्छाई आने वाली हैं, और आपको हमेशा पाप कर्म से बचना है, और पुण्य कर्म को हमेशा, जो भी आपको लगे कि हाँ ये अच्छा काम है, उसको करते रहिए, उसको बढ़ाइए। जो भी लग जाए कि ये पाप कर्म है, गलत काम है, उसको छोड़ दीजिए, छोड़ने का प्रयास कीजिए, धीरे धीरे छोड़ेगा। गाली देने की पता लग के गाली नहीं देनी है, तो ऐसा नहीं है मैंने कह दिया और कल से गाली देना बंद, नहीं। अभी तो आप गाली भी दोगे, फिर गाली देने के बाद अगर आपको याद आ गया कि मुझे गाली नहीं देनी थी, तब यानी समझ लेना आप सही रास्ते पे हो। क्योंकि अभी तो लोगों को ये भी नहीं मालूम पड़ता, गाली देने के बाद भी नहीं मालूम पड़ता कि हमने कोई गलत काम किया है, क्रोध करने के बाद भी मालूम नहीं पड़ता उनको क्रोध करके गलत काम किया है। तो इसीलिए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आप लोगों का बहुत आभार। और जिसको ये कोर्स करना हो वो फिर से जो है आचार्य जी से मिल सकते हो।